नमस्कार साथियों, आप सभी का RKV एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हमने पहले भी क्लासें ली हैं, ऐसे ही आपको क्लास अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जिन बच्चों को सुविधा नहीं मिलती है उन तक पहुँच सके, इसलिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्पेशल क्लास रहेगी नवोदय क्लास, नवोदय की क्लास रहेगी। जैसा हमने बताया था पहले भी कि नवोदय की क्लासें भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चलेगी। तो आइए, नवोदय के बारे में सिर्फ आज डेमो क्लास रहेगी, हम फिर बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में स्पेशल। आज की क्लास क्या रहेगी? हमारी स्पेशल नवोदय कक्षाएं रहेगी जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है। कौन कौन सी कक्षाओं में? कक्षा 6 और 9 में। आज सिर्फ दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो चीज़ें कौन कौन सी हो गई? एक हो गई हमारे पास सम संख्या। सम संख्या जिससे 5वीं और क्लास और 8th क्लास के लेवल पर पढ़ाई जाएगी, डेमो याद से, है ना। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या के लिए शॉर्टकट परिभाषा है, वह संख्या लिखते तब है वह संख्या जिसमें दो से भाग जाता हो, वह संख्या कहलाती। क्या कहलाती? सम संख्या कहलाती। जाता हो वह संख्या सम संख्या कहलाती। सम संख्या कहलाती है। ठीक है, सम संख्या के बारे में है। इसके अलावा एक और परिभाषा हिंदी में लिख सकते हैं हम, जिससे दो से भाग जाता हो। ये तो हमारी शुद्ध भाषा में हो गया। वह संख्या जो दो से विभाजित होती है। किताबी भाषा में क्या कहा गया? वह संख्या जो दो से विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है। जैसे दो से विभाजित वाला नियम भी है। एक और इकाई के अंक पर क्या हो? अथवा एक और नियम भी पता था, इसको इसमें भी बोलते हैं अथवा। वह संख्या जिसकी इकाई पर वह संख्या जिसकी इकाई अंक पर जिसके इकाई पर कौन कौन से अंक हो? 2 हो, 4, 6, 8 और 0 तो वह संख्या कौन सी कहलाएगी? तो वह संख्या सम संख्या। सम संख्या कहलाती है। ये हमारी परिभाषा होगी। तो ये सम संख्या की परिभाषा हो गई। जैसे हमारे पास 100 तक गिनती होती है, तो आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या छांटना है। और विषम संख्या क्या हो जाएगा? जो दो से भागने जाता। क्या नहीं होता है? जो 2 से भागने जाता वो कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में इसको उल्टा है। क्या होगा विषम संख्या?
भाग दिया था, इसका उल्टा हो जाएगा सम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। विभाजित नहीं होती, वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। विषम संख्या कहलाती है। ये हमारी परिभाषा होगी, ठीक है। कि आपको अच्छे से समझना है, नोट कर लेना, क्लास को जहाँ भी विराम देना है वहाँ विराम देकर नोट कर लेना इसको। इसमें हम 100 तक की गिनती गोला लगाएंगे, 100 तक गिनती लिखना है आपको। ये आपका वर्क रहेगा, जब भी अगली क्लास लगेगी आपको रिवीजन करके आना है। सम संख्या और विषम संख्या, जिसे 100 तक गिनती लिखेंगे हम। मैं सिर्फ 10 तक गिनती लिख के बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, ठीक। अब इनमें सम संख्या कौन कौन सी है? सम संख्या में सिर्फ गोले लगाएंगे, ठीक है। गोले लगाएंगे, कौन कौन सी है? देखो, एक हमारे पास सम एक है, विषम है, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं आ रहा है। जिनमें 2 से भाग जा रहा है वो सम संख्या है। तो ये 2 हमारी जो 2 के भाग पहाड़े में जाती है, 2 सम संख्या है। 4 के 2 से भाग जाती है, ये भी सम संख्या है। 6 में भी 2 से भाग जाता है, ये भी सम संख्या है। ये 8 भी क्या है, 2 से भाग जाता है, इसलिए सम संख्या। और इकाई के अंक का गोला बन गया, ये 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, 100 तक गिनती लिखना है और 100 तक गिनती लिखना है और सम संख्या को गोला लगा लेना। तो आप लोगों को विषम संख्याएं अपने आप पता चल जाएगी। विषम संख्या ये जिनमें 2 से भाग हो जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ऐसा कैसे? 100 तक की गिनती में आपको सम संख्याएं 50 सम संख्या मिलेगी, आधी सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होती है। तो 50 विषम संख्याएं मिलेगी, ठीक है। विषम संख्या और विषम संख्या हो गया। अगला हमारा रहेगा अभाज्य संख्या, जिसमें अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखवा देता हूँ। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। कौन कौन से हो गई अभी देख लेते हैं। सिर्फ स्वयं का ही भाग जाता है, इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ। वह संख्या सरल भाषा में, वह संख्या जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है। विभाजित का मतलब जो ये स्वयं से विभाजित या फिर भाग जाता हूं, ठीक है। विभाजित होती है वह संख्या क्या कहलाएगी? होती हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। कहलाती है, ठीक है। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। अब हम गिनती लिखते हैं, उसमें देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, ये तो हो गई अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता हो, किसी दूसरी संख्या में नहीं जाता हो, ठीक है। तो वह अभाज्य संख्या। एक और भाज्य संख्या होती है जिसमें अपने अलावा दूसरी संख्याओं को भाग जाता हो, ठीक है, भाज्य संख्या कहलाती है।
क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या। वो हम आगे परिभाषा भी लिखवा देंगे और अच्छे से इसका डिटेल में क्लास ले लेंगे इसको ना। अभी सिर्फ ऐसे नॉर्मल लेंगे उसको, सिर्फ अभाज्य संख्या को लेंगे। संख्या कौन कौन सी होगी पहले हम, और मेन बात इसकी क्या रहेगी, जो एक है, जो हमारे गिनती में एक आता है, यह ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यह ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये सिर्फ एक अभाज्य संख्या की परिभाषा, ठीक है। और ये एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। तो हम अभाज्य संख्या कैसे छांटेंगे, 1 से 20 तक की गिनती लिख देता हूँ और उसमें अभाज्य संख्या का उदाहरण होता है। 1 से 20 तक गिनती लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये अभी हमें, तो इसमें भी ऐसे कैसे करेंगे, सम और विषम में किया था, गोले लगाने, ठीक है। एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, कुछ ठीक है। दो में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसलिए यह भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या का उदाहरण है। इसका है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। दो ना तो अपने एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, दो क्या हो गया हमारा, दो में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए दो पे बोला जाता है। 3 में भी किसी संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, सिर्फ स्वयं का भाग होता है। तो 3 का भी क्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 4 है हमारे पास, ये 4 है हमारे पास। 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है और इसमें 2 का भाग जाता है, इसलिए ये और 4 का भी जाता है। तो हमने क्या परिभाषा बोली थी, सिर्फ स्वयं का भाग, तो इसलिए ये भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है। और ये 5 में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है क्या, ठीक है। ये भी 5 किसी टेबल में आता है क्या, दूसरी नहीं आता है, इसलिए यह भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगले आ रहे हैं हमारे पास 6 में 2 का और 3 का भी भाग जा रहा है। 6 है, 6 में 2 से विभाजित हो रही है, 3 से भी हो रही है और 6 से भी हो रही है, 3 संख्या से हो रही है। तो ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्या है, ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्या नहीं, यह अभाज्य संख्या नहीं, इसलिए इस पे गोला नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब 7 में किसी दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसलिए यह भी क्या हो गई, यह भी एक अभाज्य संख्या है। यह भी एक अभाज्य संख्या। 8 में जा रहा है, 2 का 4 का इससे जा रहा है, तो 8 भी भाज्य संख्या है। 9 में भाग जा रहा है, 9 में 3 का जा रहा है, इसलिए यह भी एक भाज्य है, हमें सिर्फ अभाज्य संख्या होती है। 10 में जा रहा है, इधर 11 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, 11 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यह भी एक क्या हो गया, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 12 में 2 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, ये सभी संख्या को जा रहा है, ठीक है। तो 12 भी एक भाज्य संख्या। 13 है, 13 में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है,
इसलिए 13 में सिर्फ स्वयं का भाग जा रहा है। ठीक है, 14 में भी 2 से भाग जा रहा है, 7 से जा रहा है, यह भी एक भाज्य है। 15 है भाज्य है, 3 से जा रहा है, 5 से जा रहा है और 15 से जा रहा है। 16 भी एक भाज्य संख्या है, इसलिए इस पर गोला लगाएंगे। 17 है, इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 17 में सिर्फ स्वयं का भाग जा रहा है, इसलिए यह भी है क्या हो गई, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य। ऐसे 18 ये अगले, तो 18 में 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 6 से जा रहा है और 9 से 18 से, इसलिए यह भी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अगले आ गए 19 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो यह क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 20 भी भाग जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ये हम लोगों का वर्क है, आप लोग सभी का, कि आपको 100 तक गिनती लिखना है, 1 से 100 तक। कितनी गिनती लिखना है, 1 से 100 तक, 100 तक संख्या लिखना है। इसमें अभाज्य संख्या संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी होती है, इसमें अभाज्य संख्या टोटल होती है 100 से 100 तक। टोटल हमारी 25 संख्या होती है। कितनी होती है, 25। क्लियर है, तो ये आप लोगों को छांटना है अच्छे से और गोले बना के देखना है। आज का सेशन यहीं तक खत्म करते हैं, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों तक सुविधा पहुंच सके। आगे क्लासें डेली रूटीन में चलती रहेगी। ठीक है, अभी के लिए यही, और आगे नवोदय क्लास भी इसी तरह से चलती रहेगी। धन्यवाद।